अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, सऊदी अरब की हम बात करते हैं तो उसके साथ यूएई की पॉलिसीज़ की भी बात करना लाजमी है। यूएई की जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो इक़दामात हैं, वो किस तरफ इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं, ये किस तरह से मुसलमानों से दूर होते जा रहे हैं और किस तरह से उस कॉज़ के ये मुनाफी इक़दामात कर रहे हैं, उस कॉज़ के अगेंस्ट चल रहे हैं जिनके लिए ओआईसी बनाई गई थी, जिसके लिए ये मुस्लिम वर्ल्ड के एक तरह के लीडर बने। तो ये उस कॉज से किस तरह ना सिर्फ दूर होते जा रहे हैं बल्कि आने वाले वक्त में ये मुसलमानों के अगेंस्ट खड़े होते भी नज़र आएंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस लेवल की कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यूएई इजराइल में कर रहा है और उसका मुसलमानों को नुकसान क्या होगा, यूएई के साथ साथ इजराइल को इसका फ़ायदा क्या होगा, और साथ में ये बात भी करेंगे कि किन किन ममालिक के और क्यों, किस वजह से जो विज़िट वीज़ा है उनको सस्पेंड किया गया है। अगर इसके ऊपर हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए बात की जाए तो हालात पाकिस्तान या दीगर ममालिक के जो कोरोना की वजह से ख़राब हैं, उससे ज़्यादा हालात जो ख़राब हैं वो वेस्ट के हैं। लेकिन जो वीज़ा पॉलिसी जारी की गई, जो विज़िट वीज़ा क्या जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जिनको बंद किया गया है, उसमें तमाम तर मुस्लिम ममालिक हैं, कुछ छोटे ममालिक हैं, लेकिन उसमें जो टॉप पे आते हैं उनमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो वर्क वीज़ा पे हैं या जो वहाँ पर रेजिडेंशियल हैं, उनके लिए मसला नहीं, लेकिन जो विज़िट के लिए जा रहे हैं उनके लिए पाबंदी होगी, उनके लिए ताहुक्म सानी, उनके लिए वीज़ा जारी करने के हवाले से उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, स्टे ऑर्डर मिल गया। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या इस तमाम तर माहौल में उस वक्त जब 2030 के विजन की जानिब एक तरफ सऊदी अरब जारी गामजन है और साथ में डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहा है अपनी इकॉनमी को यूएई, तो ऐसे में जब विजिटर्स उनके पास हैं और ये तकरीबन 10 लाख के करीब लोग वहाँ पर काम करते हैं सिर्फ पाकिस्तान से, तो अगर इन लोगों को रोकेंगे और इनके खिलाफ पाबंदियाँ लगाएंगे तो वो उनका जो विजन है तो उसके साथ ये मुताबिकत ये चीज़ नहीं रखती। एक तरफ तो आप इजराइल के लिए दरवाजे खोले हैं, इजराइल के लिए अपने वीज़ा फ्री उनके साथ पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, उनके साथ मामलात को बेहतर कर रहे हैं, वहाँ पर यहूदी कसीर तादाद में मौजूद हैं, उनके लिए दरवाजे आपके खुले हैं। तो एक इस पॉइंट के ऊपर जब आप सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, उन ममालिक के लिए जो कि वेस्ट से बिलोंग करते हैं, वेस्ट साइड के ममालिक हैं, उनके साथ आपने इतनी लीनियंट किस्म की पॉलिसीज़ रखी हैं, तो इसकी क्या वजह है कि इसी दौरान, जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कोरोना की जो सूरत हाल है वो उस तरह नहीं जिस तरह दीगर ममालिक की है। इवन कि पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी किया गया वर्ल्ड के जो बड़े बड़े इदारे हैं उनकी जानिब से, और जो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर स्टैट्स के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, पॉलिसीज़ के ऊपर और स्ट्रेटजी के ऊपर कोरोना को हैंडल करने के हवाले से नज़र रखे हुए हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान बहुत अच्छे से इन तमाम तर मामलात को हैंडल कर रहा है। तुर्की की बात करें, तुर्की के मामलात भी इतने ख़राब नहीं, वहाँ पर केसेस हैं लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं कह सकते, तो तुर्की के ऊपर भी ये पाबंदी आयद की गई है, उसमें इराक भी है, शाम भी है, सोमालिया भी है, ईरान के ऊपर भी पाबंदी आयद की गई। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दाल में कुछ काला है। वो काला क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। इजराइल के साथ मामलात जब से इनके बेहतर होना शुरू हुए, इजराइल के साथ इन्होंने पीस डील साइन की, तब से इनकी पॉलिसीज़ में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो ये बात की इन्होंने, जब ये डील साइन की गई तो सबसे पहले बात की कि जी हम अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि हम फ़लस्तीनियों के कॉज के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ को बुलंद कर सके। लेकिन अभी तक के जो इक़दामात हैं उसमें यूएई को फ़ायदा हुआ है, इजराइल को फ़ायदा हुआ है, लेकिन जहाँ पर ना तो किसी एग्रीमेंट में फ़लस्तीन के लोगों का जिक्र किया गया, ना फ़लस्तीनियन स्टेट का जिक्र किया गया, और ना ही जो आगे आने वाले इनके मंसूबे हैं, जो मुआहदे हैं, उनमें कहीं फ़लस्तीनियों का जिक्र हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक शिफ्ट जो है ये उस तरफ जा रहा है जहाँ पर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं, अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं, और सब कुछ जो है वो अगयार के लिए इन्होंने अपने घर के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए हैं। अब इसमें जो टसल चल रही है, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी क्यों आयद की, पाकिस्तान की जानिब से बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया है यूएई के इक़दाम को। इसमें एक फुल स्टांस लिया गया, क्लियर स्टांस लिया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से। तो इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं तो ज़ाहिर बात है उनकी तरफ से प्रेशर आएगा, और इजराइल
کا جو پاکستان کو ایک پریشر بلڈ کرنے کے بعد جب پاکستان نے انکار کیا تو ایک جو نئی سٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے تعلقات یو اے ای کے ساتھ بہتر بنا رہا ہے اور ساتھ میں بھارت کے ساتھ. تو ان تین ممالک کی جانب سے ایک ٹرائکا بنایا گیا پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے, جس میں انرجی کے معاملات جو ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا. اسرائیل اس میں مدد کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ زراعت کے جو شعبے ہیں اس میں, اور دیگر جو پانی کے خاص طور پر جو معاملات ہیں اس میں ڈیم بنانے کے حوالے سے, یہ تمام تر چیزوں کے اوپر میوچل کوآپریشن کے نام سے یہ ایک ٹرائی اینگل جو ہے بنایا گیا ہے, جس میں آف کورس ایٹ دی اینڈ یہ پاکستان کے خلاف ہی اس کو استعمال کیا جائے گا. تو یہ ریزنز ہیں کہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا. تو ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح جب یو اے ای کے ساتھ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور بلکہ ہو چکے ہیں, تو اسرائیل کے لیے ایران کے اوپر نظر رکھنا, اسرائیل کے لیے پاکستان کے اوپر نظر رکھنا کتنا آسان ہو جائے گا. تو اگر ان کی جیوگرافیکل کنڈیشن کو, سچویشن کو اور ان کے جو ایک میپ بنتا ہے اس کو دیکھا جائے تو بھارت ہماری سائڈ پہ آتا ہے, اس کے بعد دوسرے سامنے بالکل یو اے ای آ جاتا ہے, تو اس سائڈ پہ وہاں پر اسرائیل ہے. تو یہ ایک ٹرائی اینگل بنایا گیا ہے جس میں الٹیمیٹلی ایران کے اوپر نظر رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی آنے والے وقت میں کس طرح کنٹرول کرنا ہے اس کی سٹریٹجی تشکیل دی گئی ہے. ترکی کی بات کریں تو ترکی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے. رجب طیب اردوان جو ہے ان کا سٹانس اس کے اوپر بڑا واضح ہے اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو اب اس لیول پر وہ لے جا چکے ہیں جہاں پر اگرچہ ان کے تعلقات اس سے پہلے بہتر رہے ہیں لیکن اب ان کے اوپر جو تعلقات ہیں اس میں نہ تو کوئی پیش رفت آ رہی ہے بلکہ ایک ڈیڈ لاک آ چکا ہے, جو کہ ان ریسنٹ ٹائمز ہمیں نہیں لگتا کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوگی, کیونکہ فارن پالیسیز جو ترکی کی ہیں اس میں اسرائیل کی سپورٹ کرنا, اس کے ساتھ تعلقات بنانا, یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا, یہ ان کی پالیسیز کے ساتھ میچ نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ ترکی کے خلاف بھی یہ اقدام کیا گیا یو اے کی جانب سے, اور اگرچہ اس کو ایک چھوٹا اقدام کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے دوبارہ سے اس کو ریزیوم کر دیں, لیکن ایک چھوٹا قدم اور اس کے بعد دوسرا قدم, اسی طرح ایک پروگریشن بنتی ہے. پروگریشن کے بعد ہی یہ ایک فائنل پلان جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے گا سب لوگوں کی. اس کے علاوہ عراق اور دیگر جو ایران, خاص طور پر ایران کے اوپر بھی واضح سمجھ میں آتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں, اس کے بعد یو اے ای اور سعودی عرب کا آپس میں جو کنیکشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایران کے خلاف بھی یہ اقدام جو ہے اس کی وجہ جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. تو یہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کیا جائے گا. اس میں آنے والے وقت میں صرف وہ مسلم الاؤڈ ہوں گے تعلقات بنانے کے لیے, ان کو الاؤ کیا جائے گا یا تو جن سے فائدہ نکلوانا ہوگا یا جو ان کو کسی طرح سے سپورٹ کریں گے, ان اے سینس کہ اس سے پہلے ہم نے اپنے دیکھا کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں زیادہ تر وہ وہاں پر جا کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہاں سے پیسہ لوٹتے ہیں, وہاں پر جاتے ہیں, اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق ورلڈ ہیون ہے یہ منی لانڈرز کے لیے, اور ساتھ میں جو کرپٹ ایلیٹ ہے, کرپٹ پولیٹیشنز ہیں, ان کے لیے ایک بہت سوٹیبل جگہ ہے جہاں پر ایک پیسوں بھرا بیگ آپ لے جا کر 2-3 کویسچنز کے آنسر دے کر آپ کوئی بھی بڑی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, آپ کو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا. تو یہ وہ پالیسیز ہے جہاں پر آگے جا کر مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر ان ممالک کے لیے جو اسرائیل کے راستے کی رکاوٹ ہے, جو یو اے ای اور سعودی عرب کے راستے کی رکاوٹ ہے, ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے اور یہ مل کر اقدامات کیے جائیں گے. انشاءاللہ ایک کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. اس سے پہلے ہم نے پارشلی بات کی ہے کہ کس طرح سے کچھ ممالک آپس میں یہ الائنس بناتے ہیں, تو ایک بگر پکچر کے طور پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان, ایران اور ترکی کو کنٹرول کرنے کے لیے کن کن ممالک کا آپس میں ریلیشن اور سٹریٹجی بنی ہے, جس میں آنے والے وقت میں ان 3 ممالک کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے کیا کیا پلانز کیے گئے ہیں اور کس طریقے سے ان پلانز کو آگے بڑھایا جائے گا. دوسری طرف بات کریں کہ یو اے اپنا جو ان کا مقصد ہے, جو او آئی سی بنانے کا مقصد تھا, جو فلسطینیوں کی مدد کرنے کا ایک جو پلان بنایا گیا اور ایک بیانیہ بنایا گیا کہ ہم نے تعلقات کو نارملائز کیا ہے اسرائیل کے ساتھ, تو اس میں ہم فلسطینیوں کے لیے فائدہ ہوگا, فلسطینیوں کے لیے اس میں بہتری ہوگی. تو اس کا بھی نفی اس چیز سے ہوتی ہے کہ تقریباً ابھی تک کی $10 بلین کی انویسٹمنٹ اسرائیل میں ہو چکی ہے. لوکل ٹریڈرز جو ہیں وہ آپس میں یہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور یہ والیوم جو ہے وہ 23 سے 30 تک جو ہے اس کے جانے کا امکان ہے انہی دنوں میں, تقریباً 1 سال یا 1.5 سال کے عرصے میں. اور جو ویسٹ بینک میں
जो नई सेटलमेंट करने, जो नई आबादियाँ आबाद करने के बारे में जो अभी मंजूरी दी गई है इजराइल की जानिब से, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इजराइल ने इनवाइट किया है यूएई के इन्वेस्टर्स को, और इवन के हुकूमत को भी कहा है कि आप यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें। अब इसका नुकसान फ़लस्तीनियों को क्या होगा, मुसलमानों को क्या होगा? इससे पहले जब भी कोई इलीगल सेटलमेंट की जाती है इजराइल की जानिब से, तो अगरचे बहुत सारे वेस्ट बैंक का इलाका बात करें, उसकी यरूशलेम की बात करें, तो आलमी कवानीन के मुताबिक ये जो सेटलमेंट्स हैं ये गैर कानूनी है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, हाँ तनकीद की जाती है। अब जब इजराइल के जो तमाम तर प्लान्स हैं, जो सेटलमेंट का प्लान है, वहाँ पर साथ में इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई, तो उनके पास एक जवाब होगा कि भाई हमारे जो मामलात हैं वो बिल्कुल ठीक है, अगर हमारे मामलात ख़राब होते, हमारे इक़दामात गलत होते, तो आपके मुस्लिम भाई जो हैं वो हमारे साथ, चाहे वो नाम नहाद मुस्लिम हैं, लेकिन वो वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट ना करते। इसके ऊपर जब रिटेलिएट किया जाएगा आने वाले वक्त में, जब थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे फ़लस्तीन के लोग होंगे और जब वो अटैक करेंगे, रिटेलिएट करेंगे इजराइल के ख़िलाफ़, तो निशाना बनाया बनेंगे उसमें जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से। ऑफ कोर्स उसमें यूएई इस वक्त फ्रंट पे है, लेकिन आने वाले वक्त में हम सऊदी अरब को भी देखेंगे। इनफैक्ट के सऊदी अरब में इजराइल के जो यहूदी कम्युनिटी है वो बड़े लेवल के ऊपर वहाँ के जो मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए एनर्जी सेक्टर की बात करें, उसके बाद ऑयल इंडस्ट्री की बात करें, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसमें वो बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनके हाई टेक जाइंट जो हैं और उसके बाद जो बड़े माइंड हैं वो इस वक्त सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आने वाले वक्त में वो ये डिमांड करेंगे और ये कहेंगे कि हमने आपको फेवर दी तो आप भी हमें फेवर दें, हमारे इधर आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो जब वहाँ पर रिटेलिएट किया जाएगा तो उसके ऊपर ये कहा जाएगा कि आपने जो अटैक किया है, जो रिटेलिएट किया है, वो आपने अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ किया है। तो वो एक प्रोपेगेंडा वॉर चलेगी और उसमें इस कॉज से आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीनियों को डैमेज किया जाएगा और उनको इससे पीछे हटाने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हमने जिक्र किया था कि किस तरीके से उसामा यमनी नामी एक लॉयर है सऊदी अरब में, उसकी जानिब से जो एक क्लेम है ऑलमोस्ट तकरीबन 100 साल से मुसलमानों का मस्जिद अक्सा, और उससे पहले कुरान की आयात में, अहादीस में हमें जिक्र मिलता है कि मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है। लेकिन सऊदी अरब से एक बंदा उठता है, कानूनदान है, वो उठता है और वो कहता है कि वो जो क्लेम है आपका मस्जिद अक्सा के ऊपर वो वैलिड नहीं, क्योंकि जिस मस्जिद अक्सा का कुरान में जिक्र है, जिस मस्जिद अक्सा के अहादीस में जिक्र है या आप उसके ऊपर क्लेम करते हो, वो मस्जिद अक्सा तो हमारे पास तकरीबन 18 किलोमीटर दूर मक्का से वो एक गांव में मौजूद है, और जो जिक्र किया गया इससे पहले वो उसी मस्जिद के बारे में जिक्र किया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो एक वहाँ पर फ़लस्तीनी लोग हैं उनका जो क्लेम है उसको डिसमेंटल करने की कोशिश की जाएगी। आपको पता है कि किस तरीके से जब ये चीज़ें चलती हैं तो कोई उसके वैलिड होने के बारे में बात नहीं करता कि ये क्लेम कितना वैलिड है, ये देखा जाता है कि ये एक कंट्रोवर्शियल किस्म का क्लेम है, और जो फ़लस्तीनियों का एक अपनी स्टेट रखने का क्लेम है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ये उस तरफ लेकर जाएंगे जहाँ पर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो उन मजबूरियों के तहत जो कि आहिस्ता आहिस्ता उनको दीवार के साथ लगाया जाएगा तो वो कुछ सेटलमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। जब ज़मीन पास नहीं रहेगी, जब अपनी जान के लाले होंगे, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वो सेटल करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो उस तरफ ले जाने के लिए, अभी आए नहीं लेकिन उस तरफ ले जाने के लिए ये तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। तो यूएई की जो पॉलिसीज़ हैं वो एब्सोल्युटली मुसलमानों के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जा रही हैं, और आने वाले वक्त में ये मज़ीद खुलकर सामने आएंगे। अभी इसको समहाउ या अपने बयानात से कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये इसको भी डिनाई करना बंद कर देंगे कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।